नमस्कार दोस्तों। मेरे सुबह वाले वीडियो डालने के बाद उसके बाद जो आज दोपहर को घटना हुई है उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि किस तरह मुझे आज फिर परेशान किया गया। परसों मैं सीडीओ सर को शिकायत दे के आया था, तो शायद प्रधान जी के पास पहुंची होगी, और जिसकी वजह से प्रधान जी ने कल बढ़नी से और बाल्टियों से पानी उलीच उलीच के सड़क से निकाल दिया ताकि कोई अधिकारी आए तो देखे, उनको मौके पे सबूत ना मिले। और ये पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि आज लेखपाल जी को बुलाया गया था। उन्होंने सीधा नक्शा निकाला और नाप जोख करने लगे, जबकि ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो साफ साफ आपको बताएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पे एक लेखपाल हैं, सीपी लेखपाल, सर्च करिएगा, उनके वीडियोस देखिए, लेखपाल का कार्य क्या होता है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। आमतौर पर लेखपाल ज़मीन और खेत से जुड़े मामलों को देखते हैं, जैसे ज़मीन की नाप जोख, उसके कागज़ या फिर ज़मीन से जुड़े हुए विवाद। जबकि मेरी शिकायत नाली से संबंधित थी, घरेलू नाली। वो भी नाली बनी हुई है पुरानी, उसकी सिर्फ ढलान उल्टी तरफ है, उधर नाली प्रधान ने बंद करवा दी है, उसको मोड़ना है। फिर भी लेखपाल आए और मेरे दोनों घरों की नाप जोख की, जिसमें कोई भी कमी नहीं निकली। अगर कोई कमी निकल आती तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करते। कोई कमी नहीं निकली, और लेखपाल अंत में आकर कहते हैं कि विभांशु, तुमको एक बात पता होगी। मैंने कहा क्या? कि ये वाली नाली की समस्या मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, वो खेतों वाली नाली की समस्या आती है। जब आपने पूरी 2 घंटे नाप जोख करने के बाद मुझे दोषी नहीं पाया, तब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आप आए थे सीधे सीधे, तुरंत आप ये बात कह सकते थे। आपने यहाँ से लेके मेरा पुराना घर, मेरा नया घर, मेरे ताऊ जी का घर, मेरी बगिया सब नाप डाली। और लेखपाल जी 11:46 पे आ चुके थे हमारे यहाँ गांव में, और ये जो है मेरे घर पे आए हैं 2:16 पे। इनको प्रधान और प्रधान के करीबी, उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। और लेखपाल जी अगर गलत नहीं थे तो जब मैं वीडियो बनाने लगता था, ये तुरंत मुझे हड़कने लगते थे, वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप वीडियो क्यों बंद करवा रहे थे बार बार? आप लोग देख सकते हैं, ये वही घटना हो रही है जैसे आज से कुछ साल पहले छेदा भैया, हमारे गांव के एक हैं, छेदा लाल यादव भैया लगते हैं, उनको परेशान किया गया था ऐसे ही। और उनकी भी समस्या एकदम वाजिब थी, क्योंकि उनके खेत से, वो उनके खेत नाम था, उससे चक्रोड़ गया था और उसी में नाला खुदा हुआ था। पर लोग उन्हीं के खेत से नाला गया था, फिर भी लोग उन्हें पानी नहीं लगाने देते थे। उन्होंने नाला तोड़ दिया। यही जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रधान के द्वारा परेशान करवा रहे हैं, वही लोग उनके पीछे पड़े थे। पर उनका भी कुछ नहीं उखाड़ पाया था, ना मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे। और तुम लोगों ने ये जो मेरे घर नपवाए हैं, आप लोगों ने अपनी कार्रवाई कर दी। अब मेरी बारी है नपवाने की। तुमने मेरे घर नपवाए हैं, अब देखना मैं क्या क्या नपवाता। तुम मुझे गांव के सामने गलत साबित करना चाहते हो, वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अब आप लोगों को जब दिक्कत होगी तो पता चलेगा। ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई इंसान, उसके घर में चोरी हुई है और वो चोरी की शिकायत करने जाए, पुलिस उसे ही पकड़ के बंद कर दे कि तुम ही चोर हो? मेरी समस्या, मैं ही 2 सालों से परेशान हूँ, मैं ही शिकायत कर रहा हूँ, और लेखपाल आकर मेरे ही घर नाप रहे। ये कहाँ का न्याय है? जबकि मेरी समस्या नाली की थी, उसमें घर नापने की कौन सी ज़रूरत थी? घर और पुराना घर, बगिया की ज़मीन, सब कुछ ये नापने की क्या ज़रूरत थी? बस इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। और योगी जी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस नीति की। क्या यही योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति है? भ्रष्टाचार और अराजकता ख़त्म करने के लिए आपने जीरो टॉलरेंस नीति बनाई है। यही आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है कि 2-2 सालों से लोगों को परेशान किया जाए, फर्जी दस्तखत प्रधान और सचिव करें, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, और मेरे खिलाफ़ पुलिस में झूठी कार्रवाई कर दी जाए। और जबकि झूठे दस्तखत करना ये आईपीसी धाराओं के अंतर्गत आता है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और मेरे ही खिलाफ़ मुझे ही परेशान किया जा रहा है। और प्रधान ने कल भी मुझसे ये कहा था कि चाहे जितनी शिकायत तुम कर लो, कुछ करवा नहीं पाओगे। और आज भी जब मैंने कहा कि तुमने ओबीसी कैटेगरी के लोगों को एससी कैटेगरी में लेटिंग दी है, तो कह रहा था तुम कुछ नहीं करवा पाओगे, चाहे तुम योगी के पास चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं करवा पाओगे। और यही कल भी कहा था, यही आज भी कहा है। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको कितना सही है। और मेरे भाई ने उनसे कहा कि प्रधान जी, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। प्रधान कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं
उन पे मेरे खिलाफ़ झूठी कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं और ये गलत हैं, तो इन पे कितनी कार्रवाई होनी चाहिए और किस धारा के अंतर्गत होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को धाराएँ भी बताता हूँ। प्रधान और सचिव 2 सालों तक मेरी शिकायतों पर झूठी दस्तखत करते रहे और झूठी दस्तखत करना आईपीसी की धारा 464 के अंतर्गत आता है, जिसमें बनावटी दस्तखत या फोर्जरी करना, इसके तहत इस पे कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 464 व्यक्तिगत रूप से किसी को परेशान करने के लिए फर्जी दस्तखत करना, ये भी फोर्जरी मानी जाती है, जिसके तहत 2 साल की सज़ा होती है। सेक्शन 468 के तहत फोर्जरी के इरादे से किसी को परेशान करने के लिए अगर दस्तखत किए गए हैं तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 471 के तहत गलत डॉक्यूमेंट फर्जी दस्तखत करके उनको असली बताकर सरकारी दफ्तर में पेश करना, ये भी गलत माना गया। ये भी फोर्जरी के अंतर्गत आता है, इस पे भी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी रिकॉर्ड पर फर्जी दस्तखत या फर्जी कंप्लेंट को सीरियस ऑफेंस बताना और पुलिस में किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करना आईपीसी की धारा 464, 465, 468, 471 के तहत इस पे उसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए जो किसी के खिलाफ झूठी पुलिसिया कार्रवाई करता है। इसमें आप लोग आईपीसी की धारा 182 के तहत अगर कोई पुलिस या सरकारी अफसर को जानबूझकर झूठी सूचना देता है तो उसे 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 211 के तहत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर फर्जी मामला दर्ज कराया जाता है, उस पर 2 साल की सज़ा है, उस पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी 504 के तहत यदि किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने के लिए, उसके खिलाफ भड़काने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इस पे भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें आईटी एक्ट 2000 की धारा 66E और 72 के तहत भी केस कर सकते हैं, जिसमें 2 या 3 साल के साथ जेल एवं जुर्माना हो सकता है। इन आईपीसी धाराओं के बावजूद भी मैं कई सरकारी दफ्तरों में सारे सबूत पेश कर चुका हूं कि प्रधान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फिर भी प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरे खिलाफ आप लोग देख ही सकते हैं और मैं वीडियो कल डालूंगा, आप लोग देखिएगा किस तरीके से मुझे 2 सालों से परेशान किया ही जा रहा था। पुलिस में शिकायत भी की जा रही थी, धमकियां भी आ रही थी, छेड़खानी का ये केस लगवा देंगे। और आज तो यहाँ लेखपाल आए और मेरे दोनों घर नापे गए। और जब मैं दोषी नहीं पाया गया तो बाद में कहते हैं कि ये मामला मेरे अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से व्यक्तिगत आदमी को परेशान किया जा रहा है। पर मैं गलत नहीं हूँ, पहले भी कहता था मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दी जाए। और प्रधान ने जब मेरे खिलाफ झूठी पुलिस में शिकायत की थी तभी मुझे गुस्सा आया, तब से मैं शिकायतें कर रहा हूँ और इन्होंने मेरा घर नपवा दिया। तो आप इससे सोच सकते हैं कि अब मैं कतई रुकने वाला नहीं हूँ। इन्होंने मेरा घर नपवाया है, अब आप देखिएगा आगे आगे मैं क्या क्या नपवाता हूँ। धन्यवाद।